जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता राज श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बरूथनी एकादशी आ रही है और बरूथनी एकादशी के नियम क्या हैं। इसको बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्या क्या? कांस्यम मांसम सुराम छौद्रम तैलम पतित भाषणम व्यायाम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुनम। एकादशी करने वाले लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। 11 का व्रत करने वाले लोगों को कांसे का बर्तन पात्र स्वीकार नहीं करना चाहिए। मांस मसूर चना शाक मदिरा पराया अन्न द्वारा भोजन, ये तो उनके लिए जो एकादशी का व्रत करते नहीं है। जिनके घरों में माता पिता और कोई व्रत करते हैं तो उनका आप सहयोग कीजिए। उस घर में ही भोजन के समय पर कांसे के बर्तन, मांस मसूर चना मदिरा पुनर्भोजन द्वारा भोजन कहते हैं। यदि आप द्वारा भोजन भी करते हैं तो दोपहर के समय में आप पका हुआ पूड़ी पराठा बना करके खाएं। तथा मैथुन, इस 10 चीज़ों का दशमी के तिथि को ही त्याग कर दिया जाता है। और साथ ही एकादशी को जुआ निद्रा पान दांतों परनिंदा चुगली चोरी हिंसा रति कीड़ा क्रोध का परित्याग ये त्यागना पड़ता है। कांस्य मांस मदिरा शहद तेल पतित भाषण व्यायाम तथा प्रवास, दूसरी बार भोजन तथा मैथुन तथा मसूर अन्न का परित्याग द्वादशी को किया जाता है। ये 3 दिन में 11 का व्रत आरंभ होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। दशमी को 10 चीजें छोड़ी जाएंगी। काश्यम मांसम मसूर आश्य चड़कान को द्रवास तथा साकम मधु परानम च पुनर्भोजन मैथुने। वैष्णवी व्रत करता च दशम्याम 10 वर्ष, जो परम वैष्णव हैं वो दशमी को 10 ही छोड़े। ये वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। तो मैंने आपको निवेदन किया, हर वैष्णव जनों को चाहिए कि अपना एकादशी का व्रत बढ़िया करने के लिए सात्विक बनिए। दिन में सोना नहीं है, रात्रि को जागरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सिद्ध हो जाता है। भगवान सालराम का अभिषेक करें। सालराम भगवान नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण का शंख के द्वारा अभिषेक करें। तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी तोड़े नहीं, लेकिन भगवान को तुलसी आप जरूर चढ़ाइएगा। पहले से तुलसी की व्यवस्था आप कर लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी तो तत्फलम समाप्नोति नरक कृत्वा वरूथिनी। वरूथनी एकादशी जो आ रही है, कन्या वित्तेन जीवंती नरा पाप मोहिता। कहते हैं कि जिन्होंने बेटी के विवाह के समय पर किसी भी प्रकार का बिटिया के ससुराल वालों से कोई धन ले लिया है, कोई पैसा ले लिया है, तो इस एकादशी के प्रभाव से वह दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि बेटियों का खाना ठीक नहीं है। चलो अनजान में भी यदि ले लिया है तो यही एक ऐसी एकादशी है जो ऐसे अपराध को बिल्कुल समाप्त कर देती है। तो यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इसमें नियमों का पालन कीजिए। धरती पर सोइए, सूर्य भगवान की किरण निकलने से पहले स्नान कीजिए। वैसे भी वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख में किया गया सत्कर्म है बहुत अनंत गुना हो जाता है। एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनिए। एकादशी के दिन वैशाख मास की कथा सुनिए, तो यह व्रत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। यह वीडियो हमें आपके पास तक पहुंचानी थी और आपने सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग लाभान्वित हो सकें, इसलिए यह वीडियो आगे भी लोगों के पास भेजिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।